प्रिंसिपल साहब, अध्यापक गण, अज़ीज़ तलबा व तालिबात और मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, आज का ये दिन 15 अगस्त यौम आज़ादी है। आज ही के दिन हमारा देश हिंदुस्तान सन 1947 में आज़ाद हुआ। इसलिए सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को, अपने तमाम माँ-बाप, रफ़क़ा और अपने बच्चों को आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हैं। आज़ादी जो ये हमें मिली, ये बड़ी आसानी से नहीं मिली है। इस आज़ादी के लिए हमारे बहुत सारे घर वीरान हो गए, हमारी माँओं की कोखें सूनी हो गईं और हमने पानी की तरह से खून बहाया है। आज का ये दिन उन्हीं वीरों को, उन्हीं शहीदों को नमन करने और खराज अक़ीदत पेश करने का दिन है। आज ये 18वां स्वतंत्रता दिवस है और अजीब सी बात है कि जब जब हम यौम आज़ादी मनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ग़ुलामी का एहसास होता है कि हम इससे पहले ग़ुलाम थे, तब हमें ये आज़ादी मिली। तो उन चीज़ों पर भी आज का दिन हमें प्रेरित करता है। आज का दिन हमें ये सबक देता है कि उन चीज़ों को भी हम याद करें जहां हम अपने शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करें और 47 के बाद जिन्होंने हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की में काम किया, उन्हें याद करें और उन्हें नमन करें, क्योंकि आज का भारत और आज का हिंदुस्तान 1947 का हिंदुस्तान नहीं है। आज ये एक राष्ट्र है, मजबूत राष्ट्र है, एक ताकतवर राष्ट्र की शक्ल में हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ है। आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। आज दुनिया से की आंखों में आंख मिला करके हमारा राष्ट्र बात कर सकता है, लेकिन 1947 से पहले आज ये 2024 है, लेकिन 1924 में ये हमारा देश राष्ट्र नहीं था। हम गुलामी की लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोग अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे थे और उस वक्त भीड़ जमा करके, लोगों को इकट्ठा करके और लड़ाई लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। राष्ट्र के नाम पर तो भीड़ इकट्ठा की जा सकती है और राष्ट्र की मोहब्बत में लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन वो समय बड़ा कठिन था। फिर भी हमारे वीर जवानों ने भीड़ इकट्ठा की और अपने खूनों से सींचा इस देश की मिट्टी को और हमें ये आज़ादी मिली। आज इस आज़ादी को जब हम मनाते हैं तो ये तिरंगा ले करके अपनी गाड़ियों, बाइकों, मोटरसाइकिलों पर लगा करके बगैर हेलमेट के और सिग्नल तोड़ते हुए जो हम गुज़रते हैं, ये सही मानों में आज़ादी नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए यौम आज़ादी मनाएं। और सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि वो देश जो वीरों का देश, जो हीरों का देश, जो ज्ञान के भंडार का देश था हिंदुस्तान, जो दुनिया की
तरक्की में दुनिया की जीडीपी में 36% का अकेले योगदान देता था, वो देश आज़ाद, वो देश महान देश गुलाम कैसे हुआ? उन बिंदुओं पर भी आज गौर करने का दिन है। जहां हम खराजे अकीदत अपने वीरों को, शहीदों को, अपने बुजुर्गों को देते हैं, वहीं इस पर भी गौर करना है कि ये देश जो इतना महान देश था, हजारों साल का संस्कृति वाला देश, ज्ञान से भरा हुआ देश, वीरों से भरा हुआ देश, माला माल सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश, ये गुलाम कैसे हुआ? एक बार एक चीनी बासिंदा चीन से चल के पाटलिपुत्र पहुंचता है, जिसे आज हम पटना कहते हैं, बिहार में है। वहां पहुंचता है, वहां के राजा के दरबार में बैठता है। राजा के पास एक मुकदमा आता है और वो मुकदमा होता है 2 किसानों का। वो चीनी बासिंदा बैठा है, सुन रहा है। एक किसान ने कुछ साल पहले अपनी जमीन दूसरे किसान को बेच दी थी और दूसरा किसान जब उसकी जुताई कर रहा था, उसमें मेहनत कर रहा था, फसलें उगा रहा था, उस दौरान उसे एक सोने से भरा हुआ, सर्फी से भरा हुआ एक घड़ा मिलता है और वो घड़ा जब पाता है तो पुराने मालिक के पास जाता है, जिसका खेत पहले था। कहा कि हमने तुम्हारा खेत खरीदा है, लेकिन इसके अंदर से निकलने वाला ये खजाना हमारा नहीं है, तुम ले लो। तो जिसका वो खेत था पहले, उसने कहा मैंने तुम्हें बेच दिया खेत, अब इस खजाने से मुझे मतलब नहीं है, इस पाप का भागीदार मैं नहीं बनूंगा। चुनाचे असमंजस में राजा पड़ता है और उसे सूझ नहीं रहा है कि वो कौन सा फैसला दे। कुछ लोगों ने कहा, मुशीरों ने कहा राजा के कि इसे राज खजाने में जमा कर लिया जाए और जनता पर, पब्लिक पर इसको खर्च कर दिया जाए, राज्य के कामों पर खर्च कर दिया जाए। तो वो बादशाह भी इतना सच्चा पक्का, उसने कहा जब ये जिसने ज़मीन खरीदा वो नहीं ले रहा है वो अशरफी का घड़ा, जिसकी पुरानी ज़मीन थी वो नहीं ले रहा है, तो मैं इस पाप का भागीदार कैसे बनूं? और ये पाप अगर हम खजाने में रखेंगे और अपनी जनता पे खर्च करूंगा तो पाप से पुण्य की उम्मीद नहीं रह सकते। ये हमारी ईमानदारी थी। यही चीज इस देश को हजारों साल से महान बनाती थी। वो चीनी बाशिंदा, फायान नामी चीनी बाशिंदा ताज्जुब में पड़ा कि इसकी महान जनता ही इस देश को महान बनाती है। वो ये सबक लेकर के चीन वापस जाता है कि यहाँ के लोगों में तो ईमानदारी कूट के भरी हुई है। आज का दौर देख लीजिए, कितनी बेईमानी है, कितना अदमे एतमाद है। पहले तो जुबान देते थे, हमारे बुजुर्ग कहते थे अगर जुबान चली गई और जुबान ना ही रही तो फिर क्या रहा, सारा सरमाया लूट गया। बाद के दौर में और आओ, कोरे कागज पे लिख दिया करते थे, 4 गवाह खड़ा कर देते थे, आज स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता है। उससे बढ़ करके रजिस्टर्ड वसीयतें होती हैं, रजिस्टर्ड जो है लिखा पढ़ी होती है। इतना बड़ा खलीज पैदा हो गया आदमी एतमाद का। बेईमानी इस कदर सरायत कर गई हमारे दिलों में। और मैं ये कह रहा था कि जब ये देश राष्ट्र नहीं था, 1924 में राष्ट्र नहीं था, 47 में आज़ाद हुआ। आज 2024 में ये सशक्त राष्ट्र है, ताकतवर राष्ट्र है। उस वक्त लोगों ने बड़ी मेहनत से लोगों को इकट्ठा किया। आज की बेईमानी देखिए, राष्ट्र होते हुए भी ये सारी कमियां हमारी। आज के दिन 15 अगस्त के दिन इस पर हमें गौर करना चाहिए कि राष्ट्र के नाम पर आज इकट्ठा करो तो कम लोग इकट्ठा होंगे। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर,
जुबान के नाम पर, मजहब के नाम पर, इलाके के नाम पर आज लोग इकट्ठा हो जाएंगे। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि राष्ट्र के नाम पर हमें इकट्ठा होना चाहिए। और हमारा नेशनल कैरेक्टर इतना ऊंचा होना चाहिए कि हमारे पर्सनल कैरेक्टर पर हमारा नेशनल कैरेक्टर हावी हो। ये नेशनल कैरेक्टर देश के लिए मर मिटना, देश के लिए सब कुछ करना, पहले देश फिर कोई और चीज। लेकिन आज ये हो गया है कि पहले मेरा काम होना चाहिए, देश पीछे हम लोग ढकेल देते हैं, अपने अपने में लगे हुए हैं। ये आज का दिन 15 अगस्त हमें ये भी सबक देता है कि हम देश को आगे रखें, देश के लिए सब कुछ करें। देश ही हमारा सब कुछ है, देश ही हमारा आन बान शान और हमारी तरक्की की गारंटी है। अगर देश ना बचेगा, अगर बेईमानियां हमारे अंदर आ गई, अगर हमने ठीक से अपना काम नहीं किया, अगर हमने दीन धर्म और जात पात की राजनीति की और उसमें बटे, तो हमें डर है कि वो पुराना दौर गुलामी का ना लौटा है। इसलिए इन विद्यालयों में आज मैं विद्यालय में खड़े होकर के अपने बच्चों से मुखातिब हूँ, अपने असातिज़ा से मुखातिब हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों को हुब्बुल वतनी, नेशनल कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें इन्हीं विद्यालयों से, इन्हीं स्कूलों से, इन्हीं मदरसों से, इन्हीं कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से सिखाना है। ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि सच्चाई के रास्ते पे हमारे बच्चे चलें और ये समझ लें, इन्हें ये बता दें कि तुम ही कल के नेता हो, तुम्हारे ही हाथ में देश की बागडोर जाने वाली है और देश को तरक्की के रास्ते पर 1947 का देश आज नहीं है, ये 2024 का हिंदुस्तान है। आज ये हिंदुस्तान अपने पैरों पे खड़ा हुआ है, चाहे वो खुराक का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, डिफेंस का मामला हो, अर्थव्यवस्था का मामला हो, हर मामले में आज ये हमारा देश अपने पैरों पे खड़ा है और दुनिया को आंखें दिखा करके बात करता है। मजबूती का, ताकत का ये आलम है। हम उदार हो सकते हैं, जनता उदार हो सकती है, लेकिन राष्ट्र कभी उदार नहीं होगा। राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सरहदों की हिफाजत करे ताकि हम सुख चैन के साथ सो सकें। आज का ये पैगाम यही है कि जैसे जैसे लड़ाई हम लोग लड़ते गए और जब आज़ादी के करीब हुए 1920 से अपना अपना शुरू हो गया था, हिंदू मुसलमान शुरू हो गया था और दो नेशन थ्योरी ये आनी शुरू हो गई 1920 से। और 1947 आते आते जब देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज जो लड़ाओ और राज करो के माहिर थे, उन्होंने दो हिस्सों में देश को तकसीम कर दिया। ये सबसे बड़ी बदनसीबी हमारी थी, सबसे बड़ी असफलता थी कि हमारा देश हमारी बेईमानियों के कारण, हमारे ही अंदर भेदभाव के कारण जब हमने अपना अपना देखना शुरू किया कि धर्म के नाम पर देश तकसीम होगा, तो उन्होंने तकसीम कर दिया। और ये जान लीजिए कि वो पाकिस्तान जो हमसे अलग किया गया 14 अगस्त को ब्रिटिश ने, उसी बरतानिया से आदेश आता है, हमसे एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और एक दिन बाद 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली। बहुत बड़ा सानहा था, दिल फट गया था देश का, लेकिन कमियां हमारी थी। दो नेशन थ्योरी हमने जो है तैयार किया था, हम लड़ने लगे थे। हमारा आज का ये पैगाम है कि ये दिन ना देखना पड़े, इस तरह के माहौल ना बने, इसलिए हम तमाम लोग मिल करके रहें। जात पात ये सारी चीज़ें
ये दूसरे पायदान पे है। सबसे पहले देश, सबसे पहले राष्ट्र। राष्ट्र के लिए सोचें, राष्ट्र के लिए जिएं, राष्ट्र के लिए मरें, राष्ट्र की तरक्की में हम अपना योगदान दें। आज का दिन ये हमसे मुतालबा करता है। यही चीज़ें हम अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों को बताएं, ताकि ये हमारे बच्चे भविष्य में जब इनके हाथों में ये देश होगा तो ये देश को विश्व गुरु बना सकें। वो विश्व गुरु जिसका सपना हम लोग देख रहे हैं, विश्व गुरु था ये भारत, ये हिंदुस्तान। दुनिया में एक ही हिंदुस्तान है, इतना प्यारा देश दुनिया में कोई नहीं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और याद रखो कि दुनिया में अगर हिंदुस्तान कोई है तो एक अकेला हमारा ये हिंदुस्तान है, ये भारत है। इसको हम लोग मिल करके बनाएं, विकसित राष्ट्र बनाएं, मजबूत राष्ट्र बनाएं और सशक्त राष्ट्र बनाएं, विश्व गुरु बनाएं। आज का ये पैगाम है। हम एक बार फिर अपने शहीदों को खराजे अकीदत पेश करते हुए हम फिर ये कहेंगे कि हम जहाँ भी रहें, जिस मैदान में, शिक्षा के मैदान में, तजारत के मैदान में, किसानी के मैदान में, कारोबार के मैदान में, वहाँ हम ईमानदारी से काम लें, भ्रष्टाचार से दूर रहें और मोहब्बत से मिलजुल करके हम आपस में देशवासी रहें, ताकि हमारा देश तरक्की कर सके। और वो सपना जो हमारे शहीदों ने, हमारे वीरों ने, हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने देखा था, वो सपना हम पूरा कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और एक बार फिर अपने तमाम देशवासियों को हिंदुस्तान 15 अगस्त यौम आज़ादी की बहुत सारी ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।